नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब जो खबर है वो है इंडिया और रशिया के बारे में। इंडिया चाहता है कि रशिया यूएस के द्वारा शुरू किया गया इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को ज्वाइन करे और इस तरह से दोनों अपने बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसे कि 20 साल हो जाएंगे, उसे भी रिन्यू करे और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जिसका मेन लक्ष्य चाइना को काउंटर करना है। और अगर रशिया इसे ज्वाइन कर लेता है तो ये फिर एक तरह से कह सकते हैं कि यूएस द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, रशिया भी एक बहुत बड़ा मेंबर होगा। और रशिया लंबे समय से ही प्रोटेस्ट करता आ रहा है इसके खिलाफ। और सूत्रों का कहना है कि ये विषय पहले भी डिस्कस हो चुका है और अभी जो फोन कॉल हुई थी रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के रशिया के अंदर एम्बेसडर के बीच में, और अन्य भी कई डिप्लोमेटिक डायलॉग के दौरान भी इस बात पे चर्चा हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान कई बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बात हुई है और इसके दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया चाहता है रशिया का जो सपना है ग्रेटर यूरेशिया वो पूरा हो और उसी तरह से रशिया को भी इस इंडो पैसिफिक ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहिए और इसे केवल ये नहीं समझना चाहिए कि ये यूएस की स्ट्रेटेजी है, हम भी इसके अंदर शामिल हैं। और बताया जाता है इंडिया के इसके पीछे सोच ये है कि चूंकि कोविड-19 महामारी चल रही है और उसके बाद में बहुत सी कंट्रीज अपना ग्रुप बना रही हैं, तो ये ग्रुप एक रियल माइंडेड कंट्री का ग्रुप लगे, इसलिए इंडिया चाहता है कि रशिया भी इसके अंदर आए। और इंडिया के रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि अभी हम इंटरनेशनली लॉलेसनेस बहुत ज्यादा देख रहे हैं जो हमने 10 साल पहले नहीं देखी थी। तो ऐसे में अब बायलैटरल टाइज इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कई बार कहा है कि हमारा लक्ष्य जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करना नहीं है, बल्कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और रशिया का इसके अंदर होना जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और ये एक बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर रशिया इसे ज्वाइन करता है। अभी दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया का झुकाव रशिया से हटके और यूएस की तरफ ज्यादा हुआ है। डिफेंस परचेजेस भी ज्यादा हुई हैं यूएस से। तो ऐसे में अब माना जा रहा है इस साल अक्टूबर के अंदर जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे तो दोबारा से रिलेशन आगे बढ़ सकता है। और अभी चाइना के साथ जो इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया है। और रशिया की हालांकि चाइना पर काफी डिपेंडेंस है अगर इकोनॉमिकली देखें, फिर भी उसने कोई भी शर्माते हुए नहीं कहा, बल्कि खुले दिल से ये कहा कि वह इंडिया का साथ देगा और साथ ही दोनों को शांत करने के अंदर भी बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की है। और अभी इस महामारी के चलने के दौरान भी अगर इंडिया की कोई बड़ी विजिट हुई है हाई अथॉरिटी से, तो राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है अभी रशिया गए थे उनके विक्ट्री डे परेड के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और अभी एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी जिसके अंदर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रशिया के साथ में हिस्सा लिया था। चूंकि इंडिया हमेशा से बीआरआई का विरोध करता रहा है जो चाइना का एक प्रोग्राम है, तो अभी इसी के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव ने हिस्सा नहीं लिया था। पहले हालांकि दोस्तों पुतिन ने ये कहा था कि चाइना को कभी भी कंटेन नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी इसका उल्टा कहते हुए उन्होंने कहा जब इंडिया का साथ दिया कि उनको हम सारे वेपन सिस्टम अर्ली से अर्ली प्रोवाइड करवाएंगे और जो चीज की जरूरत होगी वो इमरजेंसी में भी देंगे। तो एक तरह से ये उनका सिग्नल है कि चाइना अकेला इस रीजन के अंदर पावर नहीं हो सकता। और रशिया को ये भी ध्यान है कि यूएस का जो सैंक्शन है, जो एक एक्ट है काटसा, वो इंडिया के ऊपर लग सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ये डील की। ये दिखाता है कि चाहे कोई भी क्राइसिस हो, इंडिया और रशिया हमेशा साथ रहेंगे और इनकी दोस्ती हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। और जब भी कोई क्राइसिस होता है तो उसके बाद में पावर एक तरह से शिफ्ट होती है और नए समीकरण बनते हैं। तो ऐसे में अगले 20 सालों तक बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे इंडिया और रशिया के लिए। और रशिया भी बैलेंस के हिसाब से ही चल रहा है और इंडिया भी सभी को साथ में लेके चल रहा है। लेकिन एक बात तय है, इंडिया और रशिया की दोस्ती आज की नहीं है, बहुत सालों से है और ये आगे भी चलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।